नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा को लेकर। ये कथा भी कृष्ण से संबंधित ही है। और हाँ, कथा सुनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज की कथा। जब भगवान कृष्ण का नाम सुनते हैं तो कृष्ण के साथ गोपियाँ, ये तो जैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे कृष्ण के साथ राधा, कृष्ण के साथ गोपियाँ। अब गोपियों को लेकर लोग यही जानते हैं कि साहब कृष्ण भगवान जो है गोपियों के साथ रास लीला करते थे, नाचते गाते थे, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या करते थे। लोग जो विकृत बुद्धि के हैं उनसे आप पूछिए तो वो हंसते भी होंगे इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनको वास्तविकता नहीं पता। लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ गोपियों के बारे में, ये वास्तविकता भी बहुत कम ही लोगों को पता है। क्या पता है आपको कि गोपियाँ वास्तव में थी कौन? क्या वो आम औरतें थीं, आम लड़कियां थीं? जी नहीं। भगवान नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां थीं जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की सेवा के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उन्होंने अवतार लिया था। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देवकन्याएं थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्वी ऋषि तथा अन्य भक्तजन भी थे। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपी गोपियाँ जो परमात्मा का निरंतर वर्णन करने पर भी साक्षात उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती थीं, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रास की बात जानकर गोपियों की उपासना करने लग जाती हैं, गोपियों की उपासना करने लग जाती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम पता है क्या क्या है? इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुभीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची। इनके अतिरिक्त मिथिला की गोपियाँ, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा बैकुंठ, श्वेत दीप आदि की गोपियाँ और जलंधरी गोपियों के अनेक समूह थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर ही गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य मिला था। पद्य पुराण में ऐसे कई ऋषियों का जिक्र है, ऐसे कई ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी तपस्या करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप प्राप्त किया था। अब उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूँ। एक ऋषि थे, उनका नाम था उग्रतपा। उन्होंने उग्र तपस्या करके पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्मत्त, रास में लगे हुए कृष्ण का ध्यान करते थे। तपस्या के दौरान वो सुनंद नाम की गोप की कन्या सुनंदा के रूप में अवतरित हुए। सुनंद नाम के गोप के यहाँ पैदा हुए और उनका नाम सुनंदा था। एक दूसरी ऋषि थे सत्यतपा, जो सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप करते थे और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए कृष्ण का ध्यान करते थे कि कृष्ण जो है जैसे राधा के दोनों हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। ये उनके दिमाग में, मस्तिष्क में एक कल्पना होती थी और उन्होंने सूखे पत्तों पर रहकर तपस्या करी थी। तो वो सुभद्र नाम के गोप के यहाँ पैदा हुए और सुभद्रा कहलाए।
एक हरिधामा नाम के ऋषि, वो निराहार रहकर क्लीं काम बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए युगल कृष्ण का ध्यान करते थे। कृष्ण राधा जो हैं एक मांडवी मंडप के नीचे पत्तों की शैया पर लेटे हुए हैं, ये ध्यान करते थे तपस्या के दौरान। तो वो सारंग नाम के गोप के घर रंगवेणी के नाम से अवतरित होते हैं। जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि वन में विचर रहे थे, तो एक उन्होंने बड़ी सी बावली, पानी के लिए जो बनाई जाती है बावली देखी। उसके पश्चिमी तट पर एक बड़ी तेजस्विनी युवती कठोर तपस्या कर रही थी। बहुत सुंदर थी वो। उसका बायां हाथ अपनी कमर पे था और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा उसने धारण करी हुई थी। जाबाली ने उससे पूछा कि परिचय क्या है आपका? तो उसने बताया कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ, श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए घोर वन में दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ, बुद्धि आनंद से परितृप्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त ना होने से अपने को शून्य में देखती हूँ, कि सब कुछ होते हुए मुझे शून्य दिखाई देता है। अब इतनी गहरी बात सुनकर जाबाली उसके चरणों पे लौट गए और उनसे दीक्षा ली, उन्हें गुरु बना लिया। बाद में जाबाली ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और बाद में प्रचंड नाम के गोप के घर चित्रगंधा गोपी के नाम से अवतरित होते हैं। एक और ऋषि थे, नाम था कुशध्वज। कुशध्वज ब्रह्म ऋषि के पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण, इन्होंने शीर्षासन करके हींग मंत्र का जाप करा और 10 वर्ष के कृष्ण का ध्यान लगाकर तपस्या की। मतलब उनके दिमाग में 10 साल के भगवान कृष्ण थे, उसका ध्यान लगाकर उन्होंने तपस्या की और दोनों सुधीर नाम के गोप के घर उत्पन्न होते हैं। तो ये ऐसी अनेकों कथाएं मिलती हैं। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, आनंद देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करें, तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है? भगवान ने एक जगह कहा है भगवत पुराण में 10वें स्कंद में 32वें चैप्टर में 22वां श्लोक है। वहाँ वो कहते हैं, ना पार ये हम निर्वध संयुजा स्वसाधु कृत्यम विविधा युषापि वह या माम भजन दुर्जरगेह श्रृंखला सवृश्या तद कह प्रतियातु साधुता। गोपियों, तुमने लोक और परलोक सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ, तब भी मैं वो बदला नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी था और ऋणी ही रहूँगा। इसीलिए गोपियों का तन मन धन सभी कुछ कृष्ण का था। संसार में जीना कृष्ण के लिए, घर में रहकर घर के सारे काम करना कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए उनकी अपनी पवित्र बुद्धि में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं था। सुबह उठने से सोने तक जो कार्य करती थी वो कृष्ण की कृपा के लिए ही करती थी, उन्हें अपने प्रियतम के रूप में पाने के लिए करती थी। मित्रों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग 12 वर्ष की आयु में, ये बात मैंने पहले भी
एक वीडियो में इसका जिक्र किया है, और शायद गोपियों के चीर हरण का वीडियो है, मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको भी सुनिएगा, कि भगवान कृष्ण ने लगभग 12 वर्ष की आयु में अपनी जन्मभूमि छोड़ दी थी और वो मथुरा चले गए थे। उसके बाद कभी उन्होंने मथुरा की तरफ देखा ही नहीं। उससे 1 साल पहले लगभग ये रास लीला और गोपियों का ये वर्णन आता है, और उससे भी 1-1.5 साल पहले का गोपियों का चीरहरण का जिक्र आता है। सोचने वाली बात ये है कि एक 10-11 साल का बालक यदि मानवीय पहलू में यदि सोचकर देखा जाए, उसके अंदर काम भाव या सेक्स की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, डेवलप नहीं होती हैं। और जितनी भी गोपियां थीं वो अधिकतर सब उनसे बड़ी ही थीं। वो तो उनके आने से पहले ही अवतरित हो चुकी थी कि हाँ कृष्ण आएंगे और उनको अपने प्रियतम के रूप में उनको प्राप्त करेंगे। यहाँ पे प्रियतम का मतलब यही है कि जिसको उन्होंने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जो लोग, जो विकृत बुद्धि के लोग गोपियों के चीरहरण में, रासलीला में, महारास में यदि कुछ अनाचार देखते हैं तो मुझे उनकी मंद बुद्धि पर तरस ही आता है। जी हाँ, आपके कमेंट्स मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर दें। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी के साथ, गाथा के साथ, पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।